हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम सीखने वाले हैं वर्कबुक्स के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक नई वर्कबुक को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अगर कोई पहले से क्रिएटेड वर्कबुक है तो उसको ओपन कैसे कराते हैं। एक्सेल की एक फ़ाइल को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उन सब को कैसे डिलीट करते हैं। हम किसी एक वर्कबुक की एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी एक्सेल फाइल ओपन है उनकी नेम हम कैसे गेट कर सकते हैं, उनके पाथ कैसे गेट कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे एक्सेल फाइल को जो कि ओपन है उसे क्लोज कैसे कराते हैं। एक्सेल में हमारे एक्सेल की जो एक फ़ाइल होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं, और वीबीए में उसी वर्कबुक के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और वर्कबुक ऑब्जेक्ट जो है वर्कबुक कलेक्शन का एक पार्ट होता है। मतलब कि मेरी जो ये फाइल है एक्सेल की, ये एक वर्कबुक है और ये वर्कबुक्स नाम के एक कलेक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक नई वर्कबुक को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक सब रूटीन हम नया क्रिएट करते हैं। लिखते हैं सब स्पेस क्रिएट वर्कबुक। एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए हम वर्कबुक्स कलेक्शन का यूज करते हैं। वर्कबुक्स कलेक्शन, उसका ऐड फंक्शन आप यूज करते हैं और मैक्रो को रन कर देते हैं। तो जैसे ही मैं मैक्रो को रन करूंगा एक नई एक्सेल मेरी ऐड हो गई है। दोबारा से अगर इसको रन करते हैं तो इसने एक और नई फाइल ऐड कर दी है। अगर हम चाहते हैं कि एक नई वर्कबुक क्रिएट हो साथ ही वो सेव भी हो जाए तो वो कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो उसको करने के लिए हम करेंगे वर्कबुक्स कलेक्शन का यूज और डॉट ऐड। और वीबीए में एक प्रॉपर्टी होती है एक्टिव वर्कबुक। जब भी हम एक नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है, और एक्टिव वर्कबुक जो मेरी है वो हमेशा जो नई वर्कबुक ऐड होती है उसको रिटर्न करती है। तो दिखाता हूँ कैसे। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ और एक वर्कबुक को हम एक्टिव करते हैं, वर्कबुक 3 को, और उसके बाद हम मैसेज बॉक्स में एक्टिव वर्कबुक प्रॉपर्टी का नेम अगर प्रिंट कराए तो देखते हैं मैक्रो रन कराने पे क्या आता है। मैक्रो को रन कराते हैं। जैसे मैंने मैक्रो को रन कराया तो बुक 3 आ गया। और अगर मैं अपनी वर्कबुक्स फाइल को एक्टिव करके अब अगर मैक्रो को रन कराता हूँ तो ये वर्कबुक्स डॉट XLSM दे रहा है। तो जो भी एक्टिव वर्कबुक है उसको हम एक्टिव वर्कबुक प्रॉपर्टी यूज करके गेट कर सकते हैं। तो एक नई वर्कबुक जब ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव रहती है। हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वर्कबुक को हम सेव करा सकते हैं। और सेव हमें कहाँ पे कराना है, सेव कराते हैं इस फोल्डर में। इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसका पाथ में यहाँ पर पास कर देता हूँ। और मेरे फाइल का नाम क्या देना है, फाइल का नाम दे देते हैं माई फाइल डॉट XLSX। मैक्रो को रन कराते हैं। तो जैसे ही मैंने मैक्रो को रन कराया एक नई फाइल क्रिएट हुई जिसका नाम हो गया माई फाइल डॉट XLSX, और ये इस फोल्डर में यहाँ पर आकर सेव हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारी कितनी वर्कबुक्स ओपन है वो हम गेट कर ले, उनका काउंट। तो उसके लिए सिंपल होता है, एक फंक्शन होता है वर्कबुक्स कलेक्शन का, वर्कबुक्स डॉट काउंट। तो ये हमें काउंट दे देता है। मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा लेते हैं इसको कितना है, MSG बॉक्स स्पेस वर्कबुक्स डॉट काउंट। मैक्रो को रन कराते हैं। मैक्रो को रन कराने से पहले इसको जो दो लाइन है इनको सेलेक्ट करके कमेंट ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं, ये कमेंट हो जाएगी। और इस मैक्रो को रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया सो इसने काउंट दे दिया, 4 फाइल्स हमारी अभी वर्कबुक्स ओपन है। तो 1 2 3 4 सही दिया है इसने। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी वर्कबुक्स है उसको ओपन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक नया हम सब रूटीन क्रिएट करते हैं, सब ओपन फाइल के नाम से। किसी एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए हम वर्कबुक्स कलेक्शन का ओपन फंक्शन यूज करते हैं, और इसमें हम पास कर देते हैं फाइल नेम जो हमें ओपन कराना है। फाइल नेम है मेरा, मैं इसको कराता हूँ पीवोट डेटा को। इस पर जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और सिक्योरिटी टैब में जाके फाइल का पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको पास कर देता हूँ। इस मैक्रो को रन करता हूँ ये इस फाइल को मेरी ओपन कर देगा।
सो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, सो इसने इस फाइल को ओपन कर दिया। बहुत सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो पर उसको रीड ओनली मोड में ओपन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। उसका भी सिंपल है, वर्कबुक्स डॉट ओपन। कौन सी फाइल करनी है आपको, इस बार जो फंक्शंस नाम की फ़ाइल है इसको हम ओपन कराते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और सिक्योरिटी में जाके इसका पाथ यहाँ से कॉपी करा लेते हैं। सो हमें रीड ओनली मोड में अगर किसी एक्सेल फाइल को ओपन करना है, सो मुझको फाइल नेम में पास करना पड़ेगा इक्वल टू फाइल नेम, और इसको कोमा और न्यू लाइन में लिखने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं हम। इसका दूसरा पैरामीटर है रीड ओनली इक्वल टू ट्रू। मैक्रो को रन करते हैं। जैसे ही मैंने मैक्रो रन किया तो मेरी फाइल ओपन हो गई, और ये जो फाइल ओपन हुई है ये रीड ओनली मोड में ओपन हुई है। सो अभी तक आपने देखा जो भी फाइल हम ओपन कर रहे थे उसका पाथ हम यहाँ पर लिख रहे थे, मतलब जो फाइल हमको ओपन करनी है उसका पाथ हम स्टेटिकली पास कर रहे थे। बट अगर हमें डायनामिकली कोई भी फाइल ओपन करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं जो पिवोट डेटा है उसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम इसी को ओपन करते हैं। तो इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट ऐड कर देते हैं और जाते हैं न्यू लाइन पर और वर्कबुक्स डॉट ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। और हमें फाइल नेम में कौन सी फाइल चाहिए उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम फंक्शन का। सो एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम क्या करता है, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें हमसे पूछता है कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। सो अब अगर मैं इस मैक्रो को रन करता हूँ, सो ये मुझसे फाइल का नेम पूछेगा कौन सी फाइल को आपको ओपन करना है। तो मुझको ओपन करना है, यहाँ पे चलते हैं वर्कबुक के अंदर और जो पिवोट डेटा है इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया सो इसने मेरी इस फाइल को ओपन कर दिया। कहाँ है ये है ये पिवोट डेटा। अगर दोबारा से रन करता हूँ तो मैं दूसरी फाइल को इस बार सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने ओपन किया तो इस बार इसने ये कॉपी मूव एक्सेल सीट फाइल जो है इसको ओपन कर दिया। अब हम सीखते हैं कि किसी एक्सेल फाइल को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नया सब रूटीन हम क्रिएट कर लेते हैं, सब डिलीट एक्सेल फाइल। और डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं किल कमांड का और उसके आगे पाथ पास कर देते हैं। तो जैसे मुझको किल करना है किसी एक फाइल को, तो ये जो मेरी सेशन कंटेंट्स है इसको हम किल करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और सिक्योरिटी टैब में जाके इसके पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर पास कर देते हैं। और मुझको इस फाइल को डिलीट करने के लिए इस फोल्डर को बंद करना पड़ेगा, वरना जब मैं मैक्रो रन करूँगा सो ये मुझको एक्सेस डिनाइड की एरर देगा, परमिशन डिनाइड की। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब इस मैक्रो को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस मैक्रो को रन किया इसने इस फाइल को डिलीट कर दिया। तो जाकर देखते हैं वहाँ पर फोल्डर में विंडो आर करके यहाँ पर उसका पाथ फोल्डर का पेस्ट कर देते हैं और एंटर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गई। अब अगर आपको एक फोल्डर के अंदर जितनी भी आपकी एक्सेल फाइल्स है उनको डिलीट करना है तो उनको कैसे करते हैं, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ माई फाइल्स और यहाँ पर एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और न्यू में जाके फाइल क्रिएट होती है, एक क्रिएट करते हैं, दूसरी क्रिएट करते हैं, तीसरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। 3 फाइल हो गई और मैं इनको कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल सी करता हूँ और फिर इन्हीं को पेस्ट कर देता हूँ तो 6 हो जाएगी। और एक हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं नई टेक्स्ट फाइल। सो अब मुझको इस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल फाइल है सिर्फ उनको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कमांड को हम कमेंट कर देते हैं और अब उसके लिए यूज करते हैं किल और पाथ पास कर देते हैं फोल्डर का पाथ यहाँ एड्रेस बार से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड इन्वर्टेड कोमास के अंदर पास करते हैं। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम करेंगे एस्ट्रिक का यूज, एस्ट्रिक डॉट XLSX। सो हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रिक डिनोट करता है सबको। सो
इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है उनमें से वो फिल्टर करेगा XLSX एक्सटेंशन की सारी फाइल और उनको डिलीट कर देगा। सो सबसे पहले मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और फिर हम इस मैक्रो को रन करते हैं। सो जैसे ही मैंने मैक्रो को रन करा, इसने सारी फाइल डिलीट कर दी और दूसरी बार रन किया तो वो कह रहा है कोई भी एक्सेल फाइल अवेलेबल नहीं है। देखो सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया और सिर्फ एक्सेल फाइल को डिलीट किया है, जो एक टेक्स्ट फाइल थी उसको डिलीट उसने नहीं किया है। चलिए अब सीखते हैं कि किसी एक्सेल फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए एक नया हम सब रूटीन क्रिएट करते हैं, लिखते हैं सब स्पेस सेव फाइल्स और यहाँ पर हम सबसे पहले एक नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं और फिर उसको सेव कराते हैं। सो एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्कबुक्स डॉट ऐड फंक्शंस का। और जब भी एक वर्कबुक क्रिएट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्टिवेट रहती है। तो हम एक्टिव वर्कबुक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एक्टिव वर्कबुक को गेट करने के लिए मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया और इंटेलिजेंस लिस्ट से सिलेक्ट कर लिया एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। मैं मैक्रो को रन कराता हूँ तो इसने एक नई फाइल क्रिएट की बुक 6 के नाम से और इसको ऑटोमेटिकली सेव कर दिया है। इसने ऑल लोकेशन जो ली है वो ली है एक्सेल VBA कॉपी मूव वर्कशीट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है उस पर सेव कर दिया। सो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी वर्कबुक हो वो उस लोकेशन पर सेव हो जहाँ हम करना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है माई फाइल्स नाम का जो फोल्डर इसके अंदर सेव हो। तो एड्रेस बार से मैं जो इसका पाथ है फोल्डर का वो कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले इन दोनों लाइन को हम करते हैं कमेंट और जाते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं वर्कबुक्स डॉट ऐड और एक्टिव वर्कबुक प्रॉपर्टी से एक्टिव वर्कबुक हम गेट करते हैं और सेव की जगह इस पर हम करते हैं सेव एज का यूज़ और यहाँ पर पास कर देते हैं फोल्डर का पाथ और फाइल का नेम दे देते हैं यूज़र एडेड फाइल FILE.XLSX के नाम से। और अब इस मैक्रो को रन करते हैं। तो मैंने जैसे ही इस मैक्रो को रन किया इसने एक न्यू फाइल ऐड की है यूज़र एडेड फाइल्स और ये इस फोल्डर में सेव हो गई। सो अभी तक हमने जो पाथ पास किया है वो स्टैटिक है। अब डायनेमिक लोकेशन पे हमें सेव करनी है फाइल्स, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो मुझको पिवोट डेटा वाली फाइल है, इसको कराना है सेव माई फाइल्स के अंदर या कहीं पर भी जहाँ पर मैं चाहूँ। सो मैं इसको पहले एक्टिव कर लेता हूँ जिससे मैं एक्टिव वर्कबुक प्रॉपर्टी का यूज करके इसे गेट कर सकूँ। और फिर चलते हैं अपने VB एडिटर पर और यूज करते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज फंक्शन का। और अब मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन कराना है। तो डायलॉग बॉक्स इस बार पर कराना है मुझे सेव के लिए। तो सेव के लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन डॉट गेट सेव एज फाइल। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और उससे हम फाइल की लोकेशन चूज कर लेंगे। तो चाहते हैं इस पर हम इस मैक्रो को रन कराते हैं। जैसे ही मैंने रन कराया ये पूछ रहा कहाँ पर सेव कराना है। तो मुझको सेव कराना है इसको वर्कबुक फोल्डर के अंदर माई फाइल्स में और इसका नाम दे देता हूँ मैं पिवोट डेटा और फाइल की एक्सटेंशन 1 सेकेंड Ctrl+Z.XLSX और सेव पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ही मैंने सेव किया और जाके देखते हैं माई फाइल्स के अंदर इसने इस फाइल को यहाँ पर सेव करा दिया है। चलिए आप सीखते हैं कि अगर हमें किसी एक फाइल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी होती है तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए एक नया सबरूटीन हम क्रिएट करते हैं सब डुप्लीकेट फाइल के नाम से। सो उसके लिए हमें यूज करना होता है फाइल कॉपी का और यहाँ पर हम पास करते हैं सोर्स में कि हमको किस फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है। सो हमको करनी है पिवोट डेटा की। पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या डेटा है। तो इसके अंदर पिवोट है, रो डेटा नाम की एक सीट है, डेटा की सीट है और एक डेटा 1 की सीट है। सो हम इसको क्लोज करते हैं और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसका सिक्योरिटी टैब में जाके यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पर पास कर देते हैं एज स्ट्रिंग, कॉमा लगाते हैं और नई लाइन में कोड ऐड करने के लिए हम अंडरस्कोर लिखते हैं, नई लाइन पे जाते हैं और यहाँ पर हम पास कर देते हैं डेस्टिनेशन पैरामीटर में कहाँ पर हमें सेव करानी है। तो मुझको सेव करानी है फाइल को वर्कबुक के अंदर, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं स्लैश और इसके बाद दे देते हैं फाइल का नेम। तो इसका नाम दे देते हैं डुप्लीकेट फाइल डॉट XLSX और इसको रन कराते हैं। सो मैंने इसको रन कराया, अब जाकर देखते हैं वर्कबुक में। सो इसने डुप्लीकेट फाइल के नाम से यहाँ पर एक वर्कबुक डुप्लीकेट क्रिएट कर दी है और सेम डेटा है इसमें, रो डेटा नाम की सीट है, सीट 4 है, जिसमें पिवोट है, डेटा है और डेटा 1 है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो कि आपको देखना हो कि कौन कौन सी फाइल अभी ओपन है एक्सेल की, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक नया सबरूटीन क्रिएट करते हैं, क्रिएट गेट ओपन फाइल लिस्ट। सो उसके लिए हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। अभी हमने लूप नहीं पढ़ा है, पर फिर भी हम देख लेते हैं, आगे लूप को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम यूज करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डिम। डिम की फुल फॉर्म होती है डायमेंशन, और ये यूज किया जाता है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डिम SHH वर्कबुक, और हम लूप का यूज करते हैं फॉर ईच SH इन एप्लीकेशन डॉट वर्क बुक्स नेक्स्ट SH। और हम क्या कराते हैं, जितनी भी एक्सेल वर्कबुक है उसके नेम प्रिंट करा लेते हैं। तो हम यूज करते हैं debug डॉट प्रिंट का और SH डॉट नेम। सो नेम और पाथ दोनों प्रिंट करा लेते हैं, लिखते हैं नेम। और कंकैटिनेट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है एम्परसेंड का, और फिर एम्परसेंड पाथ फाइल का। पाथ के लिए हम यूज करेंगे SH डॉट पाथ। सो ये पूरा पाथ दे देगा उसको। इस मैक्रो को हम रन कराते हैं। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो ये जो इमीडिएट विंडो है, इसमें जितनी भी ओपन वर्कबुक्स है, जितनी भी एक्सेल की फाइल्स ओपन है, सबके नेम और पाथ प्रिंट हो जाएंगे। अगर ये आपकी इमीडिएट विंडो शो नहीं हो रही है, सो आप Ctrl G प्रेस कर सकते हैं और ये विजिबल हो जाएगी। चलिए हम इस मैक्रो को रन करते हैं। सो मैंने रन बटन पे क्लिक किया और ये इसने सारी जितनी भी ओपन है मेरी वर्कबुक, उनके नेम दे दिए और उसके पाथ दे दिए। सो जो वर्कबुक 2 और 3 है ये सेव नहीं है, तो इनके पाथ अभी उसने नहीं दिए हैं। जो भी सेव है उनके सबके नेम और उसने पाथ इमीडिएट विंडो में प्रिंट कर दिए। अब हम सीखते हैं कि किसी एक्सेल फाइल को हम क्लोज कैसे करा सकते हैं, बंद कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी एक फाइल को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। सो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, हम इसको क्लोज कराते हैं डुप्लीकेट फाइल डॉट XLSX। सो यहाँ पर एक न्यू मैक्रो हम क्रिएट करते हैं सब, और इसका नेम दे देते हैं क्लोज फाइल, और यहाँ पर पास कर देते हैं हम एक्टिव वर्कबुक प्रॉपर्टी डॉट क्लोज फंक्शन। अब क्लोज में क्या होता है, ये हमसे पूछता है कि जो फाइल है आप उसको क्लोज करने से पहले सेव कराना चाहते हो क्या नहीं। अगर आप सेव कराना चाहते हो तो ट्रू पास कर सकते हो, और नहीं कराना चाहते हो सो आप फॉल्स पास करा सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे सेव कराना चाहते हैं तो लिख देते हैं ट्रू, और इस मैक्रो को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने उस फाइल को क्लोज कर दिया। अगर दूसरी पे जाके मैं फंक्शंस पे जाके अब इसको रन करता हूँ तो वो एक्टिव है मेरी, सो अभी ये फंक्शंस वाली फाइल को क्लोज कर देगा। ये हमारी फाइल क्लोज हो। अभी हमने सीखा था कि एक फाइल की हम डुप्लीकेट कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने यूज़ किया था फाइल कॉपी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन में। बट ये जो हमने तरीका सीखा था, ये तरीका यूज होता है कोई एक्सेल फाइल या कोई भी फाइल जो कि हमारी बंद है, सो इसके थ्रू हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि कोई फाइल हमारी ओपन है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है, तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लो मुझको कॉपी क्रिएट करनी है अपनी ये जो माई फाइल है इसकी, सो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ माई फाइल, ये एक्टिव है। सो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज कॉपी।
ये क्या करेगा, ये इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देगा। और कॉपी हम कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, सो कॉपी को क्रिएट कर लेते हैं माय फाइल्स के अंदर। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो फाइल का नेम है उसी के नाम से इसकी कॉपी क्रिएट हो। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम और इसकी एक्सटेंशन .xlsx। इस मैक्रो को रन कराते हैं। जैसे ही मैंने इस मैक्रो को रन कराया तो इसने यहाँ पे माई फाइल के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी। मैंने एक्सटेंशन अलग से ऐड की थी, तो इसने 2 बार एक्सटेंशन ऐड कर दी है। मुझको एक्सटेंशन ऐड नहीं करनी है एक्चुअली में यहाँ पर, तो इसको रिमूव कर देते हैं और फिर से मैक्रो को रन करते हैं। तो इसने यहाँ पर फाइल ऐड कर दी है जो है myfile.xlsx। सो अगर मुझे किसी दूसरी फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है तो मुझे एक्टिवेट कर देता हूँ। मैं करता हूँ इसको वर्कबुक्स को, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और अब जाते हैं वीबी एडिटर में और मैक्रो को रन कराते हैं। जैसे ही मैंने रन किया तो इसने इस वर्कबुक की एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। सो हमने आज सीखा कि एक वर्कबुक ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, एक्टिव वर्कबुक क्या होती है, और हमने सीखा ओपन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं, सेव डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वर्कबुक्स के बारे में इतना ही है जो हम मोस्टली यूज करते हैं। आगे जो आएगा दिस वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये काफ़ी यूजफुल 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें से एक्टिव वर्कबुक हमने आज देखी है। सो गाइज, आपको इस वीडियो से रिलेटेड या VBA से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।